नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो न्यूबॉर्न केयर ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ए न्यूबॉर्न बेबी गर्ल इज नॉर्मल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी फाइंडिंग है जो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल में नॉर्मल होती है। ऑप्शन ए, पासेज ऑफ मेकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर। ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 70 पर मिनट एट रेस्ट। ऑप्शन सी, येलो स्किन टोन एट 12 आवर ऑफ एज। ऑप्शन डी, ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकस। देखिए, नॉर्मल फाइंडिंग बेबी गर्ल की पूछी गई है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। पासेज ऑफ मेकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर, यह राइट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेस्पिरेटरी रेट 70 पर मिनट एट रेस्ट, अगर रेस्ट के समय रेस्पिरेटरी रेट जो है वह 70 होता है तो यह हाई होता है, क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है बेबी का वह होता है 40 से 60 पर मिनट। अगर 70 है रेस्ट के समय तो यह अब नॉर्मल है। येलो स्किन टोन एट 12 आवर ऑफ एज, अगर 12 घंटे की उम्र पर येलो स्किन है तो ये भी अब नॉर्मल है। ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकस, अगर अम्बलाइकस से ब्लीडिंग होती है तो ये भी अब नॉर्मल फाइंडिंग होती है। 90% बेबी जो होते हैं वह मेकोनियम और यूरिन को पास कर देते हैं विद इन 24 आवर ऑफ लाइफ। फर्स्ट जो 24 आवर होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, वह मेकोनियम और यूरिन को पास करते हैं। तो पासेज ऑफ मेकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट न्यूबॉर्न्स पास यूरिन बाई वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न होते हैं वह यूरिन पास करते हैं नीचे दिए गए में से किस टाइम पीरियड पर। ऑप्शन ए, विद इन 10 आवर्स। ऑप्शन बी, विद इन 12 आवर्स। ऑप्शन सी, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। ऑप्शन डी, विद इन 14 आवर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वह यूरिन पास करते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस टाइम पीरियड पर। देखिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 90% बेबी जो होते हैं वह फर्स्ट 24 आवर में यूरिन और जो फर्स्ट स्टूल जिसे मेकोनियम कहते हैं पास करते हैं। यूरिन और फर्स्ट स्टूल पास करते हैं विद इन फर्स्ट 24 आवर में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद इन फर्स्ट 24 आवर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अम्बलाइकल कार्ड ड्राई एंड सेपरेट्स बाई असेप्टिक नेक्रोसिस इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अम्बलाइकल कार्ड होता है वह ड्राई होकर सेपरेट होता है असेप्टिक नेक्रोसिस के द्वारा किस टाइम पीरियड पर। ऑप्शन ए, 3 to 5 डेज। ऑप्शन बी, 5 to 8 डेज। ऑप्शन सी, 9 to 12 डेज। ऑप्शन डी, मोर देन 12 डेज। देखिए, जो अम्बलाइकल कार्ड होता है वह 5th डे से ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और वह फेल हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है 7th डे पर। तो 5 से 7 यानी 7 दिन में यह असेप्टिक गैंग्रीनस प्रोसेस के द्वारा अपने आप गिर जाता है, तो 5 to 8 डेज इज द राइट आंसर। असेप्टिक नेक्रोसिस के द्वारा जो अम्बलाइकल कार्ड होता है वह ड्राई होकर 5 से 8 दिन में गिर जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीनिंग द एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके एयरवे की क्लीनिंग करने के लिए सभी एक्टिविटी की जाती हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए, पोजिशनिंग द बेबी विद हेड लो। ऑप्शन बी, जेंटल सक्शन टू रिमूव म्यूकस। ऑप्शन सी, रिसिस्टेशन। ऑप्शन डी, टेपिंग द चेस्ट। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी के एयरवे को क्लीनिंग करने के लिए पोजिशनिंग द बेबी विद हेड लो, पोजिशनिंग जरूरी होती है जिसमें हेड को लो किया जाता है, तो यह जरूरी होता है, सही होता है। जेंटल सक्शन टू रिमूव म्यूकस, म्यूकस को रिमूव करने के लिए जेंटली सक्शन भी जरूरी होता है। टैपिंग द चेस्ट, जो चेस्ट होता है उसको हल्का हल्का थपथपाना,
एयरवे क्लियरेंस के लिए ज़रूरी होता है। रिससिटेशन जो होता है यह नॉर्मल कंडीशन में नहीं किया जाता है, यह एक इमरजेंसी सिचुएशन में इसको किया जाता है जब अपगर स्कोर लेस देन 4 होता है। जब अपगर स्कोर लेस देन 4 होता है उस समय रिससिटेशन किया जाता है, ना कि नॉर्मल एयरवे क्लियरेंस में। ऑप्शन सी जो है ये एक्टिविटी एयरवे क्लियरेंस में नहीं की जाएगी, नॉर्मल एयरवे क्लियरेंस में नहीं की जाएगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए, बी और डी यह नॉर्मल एयरवे क्लियरेंस में की जाती हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन में जब अपगर स्कोर 4 से कम होता है तब किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड होती है न्यूबॉर्न की जन्म के समय वह कौन सी होती है। ऑप्शन ए हगिंग एंड किसिंग, ऑप्शन बी बाथिंग एंड ब्रेपिंग द चाइल्ड, ऑप्शन सी क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, ऑप्शन डी कीप द चाइल्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद मदर। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वह चाइल्ड के लिए ज़रूरी होते हैं जन्म के समय, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से हमको देखना होगा जो क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है जन्म के समय, क्योंकि चाइल्ड का जो एयरवे होता है अगर इसको क्लियर नहीं करोगे तो एस्पेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं मेंटेन करोगे तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर जो है यह प्रायोरिटी के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। ऑप्शन ए, बी और डी जरूरी हैं, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन्म के तुरंत बाद मदर और चाइल्ड को एक साथ रखने की जो प्रैक्टिस होती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए रोमिंग इन, ऑप्शन बी प्यूपेरियम, ऑप्शन सी लाइंग इन, ऑप्शन डी बॉन्डिंग। देखिए जो रोमिंग इन की जो प्रैक्टिस होती है इसमें क्या होता है, मदर और चाइल्ड को जन्म के तुरंत बाद सेम हॉस्पिटल में सेम रूम में एक साथ रखा जाता है, तो यह कहलाती है प्रोसेस रूमिंग इन। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मदर और चाइल्ड को एक साथ रखने की जो प्रैक्टिस होती है वह रूमिंग इन कहलाती है। रूमिंग इन की प्रैक्टिस जो होती है यह मदर और चाइल्ड के बीच में इफेक्टिव बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी होती है। यह क्या करती है, इफेक्टिव बॉन्डिंग। प्यूपेरियम जो होता है यह चाइल्ड बर्थ के बाद 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको प्यूपेरियम कहते हैं। और प्यूपेरियम के समय क्या होता है, इस समय जो मदर होती है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वह नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में दोबारा से वापस लौटते हैं, तो प्यूपेरियम वह कहलाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज बी कीप्ड क्लोज टू मदर फॉर इफेक्टिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो न्यूबॉर्न होता है वह हमेशा मदर के क्लोज यानी कांटेक्ट में रखना चाहिए, पास रखना चाहिए फॉर इफेक्टिव यानी किस प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए अटैचमेंट, ऑप्शन बी पेरेंटिंग, ऑप्शन सी केयरिंग, ऑप्शन डी बॉन्डिंग। देखिए न्यूबॉर्न और मदर को एक साथ रखने की जो प्रैक्टिस होती है वह रूमिंग इन कहलाती है, और जो रूमिंग इन की जो प्रैक्टिस होती है उससे क्या होता है, इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है। इन्फेंट और मदर की जो बॉन्डिंग होती है इससे इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट होता है माता और बच्चे के बीच में। नॉर्मल डिलीवरी में यह 1 घंटे में विदिन 1 आवर स्टार्ट कर दी जाती है। तो क्या होता है, इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है। तो इफेक्टिव बॉन्डिंग, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।